सेना में जीवन 1947-48 भारत-पाक युद्ध और नौशेरा सेक्टर का सामरिक महत्व। सेना में नायक जदुनाथ सिंह का जीवन। भारतीय सेना में भर्ती होने के बाद जदुनाथ सिंह का जीवन पूरी तरह अनुशासन, कर्तव्य और राष्ट्र सेवा को समर्पित हो गया। सेना का जीवन केवल हथियार चलाना नहीं सिखाता, बल्कि ये व्यक्ति के चरित्र को भी गढ़ता है। समय की पाबंदी, वरिष्ठों का सम्मान, साथियों के प्रति सहयोग और संकट में धैर्य, ये सभी गुण जदुनाथ सिंह में स्पष्ट दिखाई देते थे। रेजिमेंटल जीवन। एक राजपूताना राइफल्स एक ऐसी रेजिमेंट थी जहां वीरता, शौर्य और बलिदान की परंपरा पहले से ही स्थापित थी। यहां प्रत्येक सैनिक को ये सिखाया जाता था कि राष्ट्र सर्वोपरि है और व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर देश की रक्षा का कर्तव्य है। जदुनाथ सिंह अपने साथियों के बीच एक विश्वसनीय और साहसी सैनिक के रूप में जाने जाते थे। वे कम बोलते थे, लेकिन जब भी कोई कठिन परिस्थिति आती, वे आगे खड़े मिलते। स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना की स्थिति। 1947 में भारत स्वतंत्र तो हो गया, लेकिन देश की स्थिति अत्यंत चुनौतीपूर्ण थी। सीमाएं स्पष्ट नहीं थीं, संसाधन सीमित थे, प्रशासनिक ढांचा नया था और सबसे बड़ी चुनौती पाकिस्तान की आक्रामक नीति। भारतीय सेना को अचानक कई मोर्चों पर सक्रिय होना पड़ा। कश्मीर में स्थिति सबसे अधिक गंभीर थी। 1947-48 भारत-पाक युद्ध की पृष्ठभूमि। पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के उद्देश्य से कबायली लड़ाकों और नियमित सैनिकों को भेजा। इन लड़ाकों ने गांवों में आतंक फैलाया और तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास किया। भारत सरकार ने महाराजा हरि सिंह के विलय पत्र के बाद कश्मीर की रक्षा के लिए सेना भेजी। ये युद्ध केवल भूभाग का नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय अस्मिता और संप्रभुता का युद्ध था। नौशेरा सेक्टर, एक सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र। नौशेरा का भौगोलिक महत्व। नौशेरा सेक्टर जम्मू क्षेत्र में स्थित था और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। यदि एक क्षेत्र दुश्मन के हाथ में चला जाता, तो वे आसपास के इलाकों पर आसानी से कब्जा कर सकते थे और भारतीय सेना की आपूर्ति लाइनें कट सकती थीं। इसलिए नौशेरा की रक्षा करना भारतीय सेना के लिए अनिवार्य था। दुश्मन की रणनीति। पाकिस्तानी सेना और कबायली लड़ाके संख्या में अधिक थे और उनके पास भारी हथियार भी थे। उनका उद्देश्य था भारतीय चौकियों पर अचानक हमला, रक्षात्मक ठिकानों को नष्ट करना और धीरे-धीरे क्षेत्र पर कब्जा करना। इस हमले का सामना भारतीय सेना की सीमित टुकड़ियां कर रही थीं, जिनमें नायक जदुनाथ सिंह भी शामिल थे। नायक जदुनाथ सिंह की तैनाती। नायक जदुनाथ सिंह को नौशेरा सेक्टर में एक अग्रिम चौकी की जिम्मेदारी दी गई थी। ये चौकी अत्यंत संवेदनशील स्थान पर थी और यहां से दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखी जाती थी। जिम्मेदारी का भार। एक नायक के रूप में उनका दायित्व था अपने जवानों का मनोबल बनाए रखना, चौकी की सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसी भी हमले की स्थिति में तुरंत निर्णय लेना। वे जानते थे कि ये चौकी गिरने का अर्थ पूरे क्षेत्र के लिए खतरा हो सकता है। युद्ध से पहले की स्थिति। फरवरी 1948 के आसपास दुश्मन की गतिविधियां तेज हो गई थीं। रात के समय गोलाबारी, अचानक हमले और निरंतर दबाव, ये सभी संकेत थे कि बड़ा आक्रमण होने वाला है। जदुनाथ सिंह ने अपने साथियों को मानसिक रूप से तैयार किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम पीछे हटने नहीं आए हैं, हम देश की रक्षा करने आए हैं। उनके शब्दों ने जवानों में नया आत्मविश्वास भर दिया। साहस और नेतृत्व का उदाहरण। जब पहली बार दुश्मन ने हमला किया, तो स्थिति अत्यंत कठिन हो गई। भारी गोलीबारी और संख्या में अधिक दुश्मन के सामने भी नायक जदुनाथ सिंह डटे रहे। उन्होंने स्वयं आगे बढ़कर मोर्चा संभाला और अपने नेतृत्व से ये सिद्ध किया कि सच्चा नेता वही होता है जो संकट में सबसे आगे खड़ा हो। इस भाग में हमने देखा कि स्वतंत्रता के बाद भारत किन चुनौतियों से जूझ रहा था, नौशेरा सेक्टर क्यों इतना महत्वपूर्ण था और नायक जदुनाथ सिंह कैसे एक जिम्मेदार, साहसी और दूरदर्शी सैनिक के रूप में उभरे। ये स्पष्ट होता है कि उनका बलिदान किसी एक क्षण का नहीं, बल्कि वर्षों के संस्कार, प्रशिक्षण और कर्तव्य निष्ठा का परिणाम था।